मुअज़्ज़ज़ अहबाब, आज कल की जो जनरेशन हाइब्रिड वाइब्रेट की है, वो शिक्षा और तालीम तो हासिल कर लेती है, लेकिन वह अपनी अखलाकियात, अपनी मोरलिटी को खो देती है। ज़माना ही कुछ ऐसा आ गया है, ज़माना ही बेहयाई बेशर्मी का आ गया, ज़माना ही मॉडर्नाइजेशन बन गया। तो फिर इनके अंदर अखलाकियात कहाँ रहेगी, आदतें कहाँ रहेगी, खसलतें कहाँ से रहेगी, करैक्टर कहाँ से रहेगा, स्वाभिमान कहाँ से आएगा, आदर्श कैसे बनेंगे। जैसा इन्वायरमेंट, जैसा माहौल, जैसा ख़ानदान, जैसा आस-पास का माहौलियात होती है, उसका डायरेक्टली अफेक्ट इंसान के ऊपर पड़ता है। कुल्लु मौलूदिन यूलिदु अलल फितरा। लेकिन उसके माँ बाप कभी उसको नसरानी बना देते हैं, कभी उसको यहूदी बना देते हैं, कभी उसको मुशरिक बना देते हैं, कोई उसको मुवाहिद बना देते हैं। जैसा इन्वायरमेंट होता है, जैसे आबा और अजदाद की ट्रेडिशनल चली आ रही है, उसके वो बच्चा कैच करता है। छोटे बच्चे का दिमाग कोरे कागज़ की तरह होता है, उसके ऊपर जो भी आप नक्श बनाएंगे वो इंजेक्ट हो जाएगा। तो यही हो रहा है। देखो, आज के दौर के अंदर मुल्हिदीन की तादाद बकसरत बढ़ रही है, एथिस्ट बन रहे हैं, दीन से फिर रहे हैं, दीन का इग्नोर कर रहे हैं। कोई गॉड नहीं, कोई अल्लाह नहीं, कोई ईश्वर नहीं। उनकी ज़हनियत ऐसी बन रही है क्योंकि जैसे दुनिया प्रोग्रेस कर रही है, जिस तरीके से चीज़ों में एवोल्यूशन पैदा हो रहा है, दुनिया एक्सपैंड बनती जा रही है, तो वो जदीद तहकीक करते हैं, जदीद सर्च करते हैं। और जब उनकी बातों के अंदर वो फिनोमिना जो दुनिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, मावराए अकल की बातें होती है, तो उसके बारे में वो उसको ठुकरा देते हैं। छठी इसको इस्तेमाल नहीं करते, हवा से खमसा तक महदूद रहते हैं। जो उनके एक्सपेरिमेंट में आता है, जो उनके ऑब्जर्वेशन में आता है, उस बातों को तो वो स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, और उसके आगे उनकी अक्लें जाकर जवाब दे देती है। तो दोस्तों, हर चीज़ कुदरत की ये चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि इसको कोई पैदा करने वाला है। एक छोटी सी चीज़, सुई बगैर मैकेनिक के नहीं बनती, एक बाल पेन बगैर मैकेनिक के नहीं बनता। तो इतनी बड़ी कायनात, इतना बड़ा यूनिवर्सल ट्रूथ जो हमारे सामने एग्जिस्ट कर रहा है, ये ऐसे ही बन गया। ये चाँद और सूरज, ये ज़मीन और ये आसमान, यह आसमान जो आप देख रहे हो, इसका ना उसके पीछे पिलर है, ना उसकी कोई सपोर्ट है। यह आसमान की छत कैसे खड़ी है, इसको कौन संभाल रहा है? कोई तो चीज़ है। अरे एक तुम छोटी सी छत बनाते हो, कितने पिलर लगाते हो, कितने सुतून लगाते हो, तब जाकर वो बरकरार रहती है। यह आसमान की छत जो लामहदूद आपको नज़र आ रही है, इसको कौन संभालने वाला? वो सूरज जो ज़मीन से 13 लाख गुना बड़ा है, उसको कौन संभाल रहा है? ऐसी गैलेक्सियाँ, 2.5 अरब गैलेक्सी, उसको कौन संभाल रहा है? आप तो एक गैलेक्सी में रहते हो जिसको मिल्की वे कहा जाता है। इस तरीके की 2.5 अरब गैलेक्सियाँ हैं, उसको कौन संभाल रहा है? ये मखलूक़ात, ये क्रिएशन किसकी है? कोई तो इसको पैदा करने वाला होगा, कोई तो इसको वजूद में लाने वाला होगा, कोई तो इसको कंट्रोल करने वाला होगा। उसी को गॉड कहा जाता है, उसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहा जाता है। तो दोस्तों, आजकल की जो जनरेशन है, आजकल की जो पब्लिक है, वो जितनी तालीम हासिल करती है, इतनी उसके अंदर गुमराही भी आ जाती है। गुमराही इस तरीके से आती है कि वो अपने ईश्वर को, अपने अल्लाह को, अपने खुदा को वो भूल जाते हैं, मादी परस्त बन जाते हैं। जो मटेरियल दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करता है, उसको तो वो तस्लीम कर लेते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, उनकी एनालिसिस करते हैं, उनकी तहकीक करते हैं, उनकी खोजबीन करते हैं, उसकी सर्च करते हैं, और जो चीज़ें उसके समझ में आती है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जो चीज़ें उनके समझ में नहीं आती है, पब्लिक की मावराए अक्ल होती है। अरे एक इंसान तो मिट्टी की पैदाइश है, वो मनी का नापाक कतरा है, उसके वो कितना इंटेलेक्चुअल बन जाए, कितना शिक्षित हो जाए, एजुकेटेड हो जाए,
कितना नॉलेज हासिल कर रहे, कितना फिलोसोफर बन जाए और कितना साइंटिस्ट वाला बन जाए, कितना उलूम और तालीम को हासिल कर ले, लेकिन है तो मिट्टी की पैदाइश। एक माखी होती है ना, उसका जो बॉडी होती है ना, दिमाग होता है ना, इतना ही फिर तालीम हासिल करने के बाद इंसान के पास इल्म आता है। एक समंदर हो, उसके अंदर तुम उंगली डुबो और उस तुम्हारे उंगली के ऊपर जो पानी चढ़ता है, इतना ही इल्म इंसान को दिया गया है, मनुष्य को, कॉमन पब्लिक जो है उसको इतना ही इल्म दिया गया है। वो इल्म का खालिक, क्रिएटर, इल्म का, नॉलेज का क्रिएटर, उसके पास कितना नॉलेज होगा। तो दोस्तों वो नॉलेज हमारे पास नहीं है। हमारी अक्लें महदूद एक दायरे के अंदर काम करती है, एक सर्किल के अंदर हमारी अक्लें काम करती है। हमारा सेंसिबल, हमारी अक्लें, हमारी सोचन शक्ति, हमारी थाउट, हमारी आइडियालॉजी, हमारा परसेप्शन, हमारा एटीट्यूड एक महदूद दर्जे के अंदर है। बस हम उस दायरे के अंदर ही घूमते रहते हैं और सोचते रहते हैं। सितारों से आगे जहाँ और भी है, अल्लामा इकबाल ने कहा था ना। हाँ, जब आप डीप लर्निंग करोगे, डीप गोताज़नी करोगे, तो आपके सामने नए इंकशाफात खुलते आएंगे। एक साइंटिस्ट आता है, अपनी थ्योरी बताता है, अपना एक प्रपोज रखता है, उसको आने वाला जो साइंटिस्ट है उस थ्योरी को ठुकरा देता है, उसमें कमज़ोरियाँ निकाल देता है, तो वो बात कहाँ रही। तो इस तरीके से अल्लाह ने कितनी मखलूक़ात पैदा की है। हो सकता है कि आने वाला कोई ऐसा शख्स भी हो जो क्या है कि आपकी सारी थ्योरी को, आपके सारे अकायद को, आपके सारे कॉन्सेप्ट को वो डिनाई कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, और अपनी एक न्यू थ्योरी, न्यू आइडियालॉजी, न्यू सोचन शक्ति, न्यू सर्च आपके सामने रखे, तो आप तो उसके कायल हो जाओगे। ठीक है ना। कुल्लो जदीदुन लजीजुन। तो दोस्तों हमारे इल्म एक महदूद है, एक महदूद दायरे के अंदर हमारी अक्लें काम कर रही है, हमारी सोचन शक्ति उसकी गर्दिश कर रही है, और कुदरत, क्रिएटर, जिसका इल्म एक लामहदूद है, कोई उसकी इंतहाई नहीं है, वो मेरा गॉड है, वो मेरा अल्लाह है। ठीक है ना। हाँ, रब की ज़ात को जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए, उसकी हिकमत अमली को समझने के लिए, उसकी कारकर्दगी को समझने के लिए हमारे पास अक्लें भी उस सतह की होनी चाहिए, हमारा नॉलेज भी उस लेवल का होना चाहिए, तब हम कुदरत की ज़ात को पहचान सकते हैं। लेकिन कुदरत ने जो चीज़ें दुनिया के अंदर पैदा कर रखी है, अगर हम उसके ऊपर गौर करते हैं, उसको अपने ऑब्जर्वेशन में लाकर उसके ऊपर सोचते हैं, तो फिर साइंस भी हैरान रह जाती है। जब साइंस डीप लर्निंग करती है, गहराई में जाके देखती है, तो फिर उसकी अक्लें भी वहाँ पे जवाब दे देती है। जहाँ पे अक्ल जवाब दिया वहाँ पे मुल्हिद बन गया, एथिस्ट बन गया। एथिस्ट कहते हैं बस ऐसे ही इंसान दुनिया में आ गया, खा लो पी लो मज़े उड़ा लो, और तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम्हारी कोई जवाबदेही नहीं बनती है, ना कोई सज़ा ना कोई जज़ा, आगे कुछ नहीं, जो कुछ है वो दुनिया के अंदर ही है। अगर ये हमें फ्री विल दिया जाए तो ना तो किसी की इज़्ज़तें बरकरार रहेगी, ना किसी का हक़ और हुकूक का ख्याल किया जाएगा, ना किसी एक्सट्रीमिज़म के ऊपर कोई गौर फिक्र किया जाएगा। जुल्म कर लो, इस्तिबदाद कर लो, किसी का हक़ मार दो, किसी की इज़्ज़त मार दो, क्योंकि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हारी है ही नहीं, तुम्हारी कुदरत के यहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं, खुदा को तो तुम्हें जवाब देना ही नहीं है। मरने के बाद मिट्टी में मिल गए, बस जीवन है, इतना ही ठीक है। तो दोस्तों फिर तो सुतरे बेमुहार बन जाओगे, फिर दुनिया के अंदर अपराध बढ़ जाएंगे, दुनिया के अंदर क्राइमिनल बढ़ जाएंगे, दुनिया के अंदर जुर्म बढ़ जाएंगे, दुनिया के अंदर बेहया, बेशर्मियाँ, हुकूक तलफ़ी, ह्यूमन राइट का कोई हनन होगा, कोई किसी का ख्याल नहीं करेगा, ताकतवर गरीब को खा जाएगा, क्योंकि उसकी ये सोच है कि मुझे खुदा को तो कोई जवाब देना ही नहीं है। आज 75% क्राइम जो दुनिया में रुके हुए वो किस वजह से रुके हुए कि इंसान ये सोचता है कि मरने के बाद मुझे इसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। नरक और सरग का एक कॉन्सेप्ट है, हिल और विल का एक कॉन्सेप्ट है, जन्नत और जहन्नम
کے بارے میں ایک انسان سوچتا ہے کہ اگر میں گناہ کروں گا، میں اپرادھ کروں گا، میں جرم کروں گا، میں کسی کے حقوق کی تلفی کروں گا، میں کسی غریب کو پریشان کروں گا، میں دنیا انسانیت کے ساتھ اتیاچار کروں گا، تو مجھے کل اپنے مالک کو جواب دینا ہے۔ یہ سوچ کر گناہ سے بچ جاتا ہے۔ ایسے 75% پبلک ہے جو اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے حساب سے، اپنی جواب دہی کے حساب سے گناہ سے بچ رہی ہے۔ اگر ان کے یہاں یہ ہو کہ بھئی آگے تو کچھ جواب دینا ہی نہیں ہے، تو نہ تو کسی کی عزت محفوظ رہے گی، نہ کسی کو حق اور حقوق ملے گا، نہ کسی کے ساتھ ججمنٹ کا معاملہ کیا جائے گا، نہ کوئی موریلٹی ہوگی، نہ کوئی اخلاق ہوگا، نہ کوئی انصاف ہوگا، نہ کوئی نیائے ہوگا، کچھ نہیں، بس کھا لو، پی لو، مزے کر لو، کسی کا حق مار دو اور سترے بے مہار بن جاؤ۔ تمہیں خدا کے یہاں تو کچھ جواب دینا ہی نہیں ہے۔ تو کتنے کرائم بڑھ جائیں گے، کتنی ناانصافیاں بڑھ جائے گی، کتنا اتیاچار ہوگا، کتنا یہ نظام کائنات کے اندر گڑبڑیاں ہو جائے گی۔ اگر قدرت نہیں ہے، اس کا کوئی کنٹرولنگ نہیں ہے، کوئی سپر ونگ طاقت نہیں ہے، تو دوستو دنیا کے اندر کتنی برائیاں پیدا ہوگی، اس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔